नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जी हां, अखिलेश का दाव वोट दो और नौकरी लो। यूपी चुनाव से पहले पहले अखिलेश यादव ने यह दाव खेला है। राज्य में फ्री बिजली और युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा तो किया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर में फ्री बिजली और नौकरी देने की घोषणा की गई है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से पहले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने राज्य में मुफ्त बिजली और युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। लखनऊ में सपा के कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें फ्री बिजली और नौकरी देने की घोषणा की गई है और इन पोस्टर को पॉलिटिक्स की जंग के तौर पर देखा जा रहा है। तो ये जो पोस्टर लगाए गए हैं सपा कार्यालय के बाहर, फ्री बिजली और नौकरी देने का इन पोस्टर में वादा किया गया है और इन पोस्टर से तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि एक तरफ पंचायत चुनाव के दौरान काफी ज्यादा उखड़ गए थे अखिलेश यादव और अब ये पोस्टर एक चर्चा का विषय बन चुका है। तो राज्य में फ्री बिजली और युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है अखिलेश यादव ने पोस्टर के जरिए। पोस्टर में फ्री बिजली और नौकरी देने का वादा किया गया है। 10 लाख नौकरी देने का वादा किया गया है, कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। ये पोस्टर लगाए गए हैं। तो जैसा कि 2022 के चुनाव में बीजेपी का सीधा मुकाबला अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी से ही है, तो ऐसे में देखा जा रहा है जब फ्री बिजली की बात की जाए तो सपा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी घोषणाओं में सबसे पहले फ्री बिजली का ही जिक्र करते हैं, चाहे वो अपने प्रदेश की बात कर ले यानी कि दिल्ली की बात कर ले या फिर जब वो कल उत्तराखंड पहुंचे थे तो उन्होंने 300 यूनिट बिजली देने की बात कही थी और यही कुछ अखिलेश यादव के इस पोस्टर में भी देखा जा रहा है। तो फ्री बिजली देने की बात कही गई है, 10 लाख नौकरी देने की बात की गई है। और जैसा कि इससे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से भी उनकी मुलाकात हुई थी लखनऊ में, खुद उनसे मिलने गए थे संजय सिंह समाजवादी पार्टी के कार्यालय। तो ऐसी तमाम तरीके की जो चर्चाएं चल रही हैं कि आम आदमी पार्टी और सपा का गठबंधन हो सकता है, क्योंकि संजय सिंह का अखिलेश यादव से मुलाकात करना कुछ यूं ही नहीं है, इसके पीछे भी बड़ी वजह हो सकती है। और अब जब ये पोस्टर सामने आता है जिसमें फ्री बिजली देने की बात कही गई है, युवाओं को 10 लाख रोजगार देने की बात की गई है, तो भी तमाम प्रश्न चिन्ह यहां पर लग रहे हैं इस पोस्टर के बाद से। हालांकि संजय सिंह ने बात कही थी कि वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देने गए थे उनसे मिलने, लेकिन जहां अखिलेश यादव ये पहले ऐलान कर चुके हैं कि वो छोटे छोटे दलों को साथ में लेकर के चलेंगे, किसी भी बड़े दल के साथ वो गठबंधन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि बड़े दलों के साथ उनका तजुर्बा कुछ अच्छा नहीं रहा है। लेकिन ये पोस्टर और संजय सिंह का मुलाकात करना कई तरीके की स्थितियों पर इशारा कर रहा है। लखनऊ से हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। जितेंद्र, जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं और उस बीच अखिलेश यादव के पार्टी कार्यालय के बाहर यानी कि सपा पार्टी कार्यालय के बाहर इस तरीके का पोस्टर जिसमें कि फ्री बिजली और रोजगार देने की बात की गई है, 10 लाख नौकरी देने की बात की गई है, अब क्या समझा जाए आखिर? देखिए अंजलि, समझना क्या है, और ये कहीं ना कहीं इशारा पूरी तरह से 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की है। तमाम राजनीतिक पार्टियां, जहां बसपा ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकाली दल के साथ उन्होंने पंजाब में कहीं ना कहीं गठबंधन किया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार हर बैठकें कर रही है, बैठकों का दौर जारी है, मंथन का दौर जारी है। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी अब कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में पूरी तरह से उतर चुकी है। चाहे वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, चाहे वो जिला अध्यक्ष का चुनाव हो, हार के बाद अब समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में मैदान में उतर चुकी है और जो कयास है वो कहीं ना कहीं वादे का, मैनिफेस्टो का ये कहा जा सकता है जीता जागता उदाहरण है। समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये 2022 का जो चुनाव होने वाला है
उसमें कहीं ना कहीं इसको जगह दी जा सकती है। और उस पोस्टर में जिस तरह से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगी है, उसमें तस्वीरें साफ नजर आ रही है। उसमें ये लिखा गया है कि 2022 के चुनाव में अगर सरकार समाजवादी पार्टी की बनती है तो 10 लाख रोजगार की गारंटी, फ्री बिजली की गारंटी। तो ऐसे 3 तरह के वादे किए गए हैं पोस्टर में, और ये पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगा है। और कहीं न कहीं ये कार्य जरूर लगाया जा सकता है कि ये जो वादे जो होर्डिंग्स पे लगे हैं, ये मैनिफेस्टो में शामिल हो सकते हैं। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल भी, लेकिन बिल्कुल देखिए जितेंद्र, इस पोस्टर में इस बार कुछ नया है। नौकरी देने का दावा तो हर सरकार करती है, लेकिन फ्री बिजली देने का दावा केवल आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान ही किया गया है, और इन्हीं नक्शे कदम पर चल रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए, आप कहीं ना कहीं जैसे संजय सिंह से मुलाकात करना और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में और पंजाब में कहीं ना कहीं ये घोषणा हुई है, और दिल्ली में सरकार बनाई तो मुफ्त बिजली 300 से 200 यूनिट तक, और साथ साथ बिजली जो पानी के बिल की माफी, वो कहीं ना कहीं अब उसी को मुद्दा को लेकर अब जो फ्री देने की सेवा, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उनके नक्शे कदम पे, यानी अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के नक्शे कदम पे चलने की तैयारी कर रही है। और कहीं ना कहीं जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। 2022 का चुनाव है, 2022 में तमाम लोक लुभावने बयान आएंगे, तमाम वादे किए जाएंगे, और कई तरह के लोग जो है राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी करेंगी। तो साफ तौर पे फ्री बिजली और कहीं ना कहीं रोजगार देने की जो बात गारंटी पोस्टर में दी गई है, वो कहीं ना कहीं साफ जाहिर करती है कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में, जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा है कि 2022 के चुनाव में हम छोटी छोटी पार्टियों को लेकर चलेंगे, चाहे वो उनके चाचा शिवपाल यादव हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो सुप्रभा हो, ऐसी तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, छोटी छोटी जो दल है, वो कहीं ना कहीं मिलकर 2022 में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और संजय सिंह अभी कुछ ही दिनों पहले अखिलेश यादव से मुलाकात करने गए थे, और उन्होंने कहा था कि वो उनकी जन्मदिन की बधाई देने के लिए गए थे। इससे पहले तो कभी संजय सिंह अखिलेश यादव से मुलाकात करने नहीं पहुंचे थे, और जाहिर तौर पर जब दो बड़े दिग्गज आपस में मुलाकात करते हैं तो बातचीत तो सिर्फ बधाई देने तक ही नहीं सीमित रही होगी। हाँ जी, देखिए बिल्कुल आप सही कहे हैं। और कहीं न कहीं जो दिग्गज दो नेता मिलते हैं वो बधाई मात्र नहीं, क्योंकि संजय सिंह 1 जुलाई को नहीं 2 जुलाई को गए थे, और उनका साफ तौर पे जब मुलाकात करने, अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद आए तो उन्होंने ये बयान दिया था मीडिया को कि हम ऐसे ही मिलने गए थे, जो बड़े नेता राजनीति है उसमें मुलाकात कर सकते हैं, अखिलेश यादव का जन्मदिन था, हम इसको मुलाकात। देखिए राजनीति और सियासत में क्या होता है ये तो जाने के ही, जब दो बड़े नेता मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अंदर खाने में चल जरूर रहा है। 2022 के चुनाव को 6 महीने बचा है। 6 महीने के कार्यकाल में जहाँ भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है जनता को लुभाने की, पुनः सरकार लाने की, तो वहीं समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों को 2022 में जोड़कर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन ये लोक लुभावना जो जिस तरह से पोस्टर लगे हैं, वो मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी ला सकती है। रोजगार की गारंटी कई सरकारें देती है, कई राज्यों की सरकार देती है। उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई थी, उससे पहले भी संकल्प पत्र में कहा गया था। समाजवादी पार्टी जब जो 14 में थी, और उससे पहले भी कहीं ना कहीं उन्होंने भी रोजगार की बात कही थी। तो वो जो वो मुद्दा तो है रोजगार, क्योंकि बड़ी समस्या है रोजगार की। रोजगार, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लोग शिक्षित होने के बावजूद उनको नौकरी न हो, क्योंकि प्रदेश के हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल सकता है। पोस्टर की बात कर ले, पोस्टर पॉलिटिक्स आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, लेकिन इन पोस्टर की बात करें जिसमें फ्री बिजली और 10 लाख नौकरी देने की बात की गई है, कहां कहां लगे हुए हैं सपा कार्यालय के अलावा जितेंद्र? देखिए अभी तो फिलहाल अंजलि ये समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ही लगे, अभी कहीं और नहीं लगे। लेकिन माना ही जा रहा है कि जैसे जैसे 2022 का चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे इन पोस्टरों को उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगाया जा सकता है, क्योंकि जो वादे हैं अखिलेश यादव मैनिफेस्टो जारी करने से पहले ही कहीं ना कहीं इन पोस्टरों के माध्यम से अपनी जो उनके बयान है, जो उनकी जनता की जुड़ी जो मैनिफेस्टो में जो संकल्प पत्र में उनका होगा, वो कहीं ना कहीं वादे वो कहीं पोस्टर में किया जा सकते हैं। जहाँ समाजवादी पार्टी कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरती नजर आती है, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो और अन्य किसी मुद्दे को लेकर हो, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि एक मुख्य बातें लिखी गई है इस पोस्टर में, केवल 2 ही वादे किए गए, फ्री बिजली
रोजगार, ये मुख्य मुद्दा हो सकता है समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में। बिल्कुल। और अगर देखिए बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी को अब ये बात शायद गले के नीचे ना उतरे कि अचानक से अखिलेश यादव इस पोस्टर के साथ सामने आई हैं कि फ्री बिजली दी जाएगी और 10 लाख नौकरी दी जाएगी, क्योंकि देखिए युवा वर्ग को भी लुभाना है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जनता को पूरी तरीके से लुभाना है। तो फ्री बिजली यानी कि संजय सिंह ने कहीं ना कहीं उनको ये राय भी दी होगी कि आप इस बात को रखिए जनता के सामने, तो शायद आपको वोट मिले। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी लड़ती है तो उन सबके विचारों को समझा जाएगा। अखिलेश यादव बैठक करेंगे, बैठकों में समझेंगे कि आखिरकार क्या क्या मुद्दे। ठीक है जितेंद्र आप हमारे साथ बने रहिए और बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं इस पोस्टर को लेकर उनका क्या नजरिया है। गौरव जी, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। जी नमस्कार। गौरव जी, सपा कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा है, एक अनोखा पोस्टर, और इसमें फ्री बिजली और 10 लाख नौकरी देने की बात की गई है सपा की ओर से। इस पोस्टर को लेकर आपका क्या नजरिया? बिल्कुल, जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के दम पर पूरी सरकार चलाई हो, राज्य का पूरा राजस्व खाया हो, वो लोग इसी तरह के फॉर्मूले के साथ आएंगे। उनको देश को आगे बढ़ाने के सरोकार से कोई कुछ भी लेना देना नहीं है। देखिए, लेबनान उसका सबसे जीता जागता उदाहरण है। एक ऐसा देश जिसने फ्री में बांटना शुरू किया और आज वो टूट के कगार पर खड़ा है। जब फ्री की व्यवस्था दी जाएगी जनता को, तो फ्री एक प्रकार से अपने आप में अफीम है और कहीं न कहीं उसका बोझ जनता के ऊपर ही पड़ता है और जनता के ऊपर दूसरे रूप में पड़ता है जिसकी भरपाई राज्य नहीं कर पाता। अंततः विकास तो दूर की बात है, वो देश का फेडरल स्ट्रक्चर ही टूट जाता है, देश ही टूट जाता है। तो ये लोग उसी रास्ते पर देश को ले जाना चाहते हैं। जिस पैटर्न पे ये राजनीति करते हैं, फूट डालो राज करो, बंटवारे की राजनीति करते हैं, उसी प्रकार के पोस्टर इन्होंने लगाए हैं। इसका अगर दूरदृष्टि से अनुमान लगाया जाए तो ये बेहद घातक और खतरनाक होगा। आज देखिए उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य बनकर के उभरा है। देश में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का राज्य बनकर के उभरा है। सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश का है। आखिर इन सब व्यवस्थाओं में जिसमें देश उत्तर प्रदेश तरक्की कर रहा है, यानी कि गौरव जी, ये जो आप बात कह रहे हैं कि फ्री बिजली देना एक तरीके से जनता के लिए अफीम की तरीके, ठीक है, इसी का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव जी। कपीश जी, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। जी धन्यवाद। कपीश जी, हमारे साथ गौरव मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। उनका यह कहना है कि जो पोस्टर सपा कार्यालय के बाहर लगा हुआ है जिसमें फ्री बिजली और रोजगार देने की बात की जा रही है, बिल्कुल फ्री बिजली देना एक अफीम की तरीके है जनता के लिए और इसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तो वादे किए जा रहे हैं लेकिन आगे भरपाई करना प्रदेश के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, गौरव भाई और गौरव भाई की पार्टी ये यू टर्न करने वाले लोग हैं। जो आज कहते हैं कल वो करते नहीं, जो ये कहते नहीं वही करते हैं। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज ये कह रहे हैं कि फ्री बिजली देना भी किसी न किसी जनता के पॉकेट से जाता है, ये भ्रष्टाचार करने वाले लोग रहे हैं, ये नौकरी की बात कर रहे हैं। मैं तो एक बात कह रहा हूं आपको कि हमने 25 लाख से ज्यादा लोगों को लैपटॉप देने का वादा किया था और हमने बांटा है और बिना किसी धर्म जाति के आधार पर बांटा। हमने कन्या विद्याधन दिया था 30,000 रुपए प्रत्येक कन्याओं को जो इंटरमीडिएट पास कर रही थी उनको मिल रहा था। अब वो पैसे वो अपने आगे के कोर्स में लगाए या उनके विवाह के लिए नहीं, वो तो देखिए भूतपूर्व की बात हो गई, वो गुजर गया, वक्त जो गुजर गया उस पर बात न करके हम मौजूदा वक्त पे बात कर लेते हैं। कपीश जी, मौजूदा वक्त पे ही बात कर रहा हूँ, इसलिए कहना जरूरी है कि हमने तो ऐसी योजनाएं लाई थी जो कल्याणकारी थी। हमने 54 लाख जो है समाजवादी पेंशन भी बांटी थी, लेकिन बावजूद इसके इनका संकल्प पत्र 2017 में इन्होंने कहा था कि हम फ्री लैपटॉप देंगे, फ्री जो है स्मार्टफोन देंगे, 1 GB का डाटा देंगे। तो उस समय ये जब वादा कर रहे थे प्रदेश की जनता को 2017 में, उस समय इनके यहाँ ख्यालात कहाँ थे जो अभी गौरव जी कह रहे हैं कि मुफ्तखोरी और इसकी वो लग जाती है और मुफ्त बांटने पे भी जो है सरकार पे बोझ आता है और कहीं ना कहीं टैक्सेशन का पैसा जो है जनता पे जाता है। तो ये क्या कर रहे थे जो ये वादा कर रहे थे? ये तो जो वादा किए वो पूरा भी नहीं किए। तो इन्होंने अपने संकल्प पत्र पे इस तरह की चीजें क्यों रखी थी?
तो प्रश्न इस बात का इनके ऊपर प्रश्न खड़ा होता है। देखिए कपीश जी, अगर आप संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं, संकल्प पत्र कोई भी पार्टी पूरा नहीं कर पाती। हालांकि आपकी पार्टी ने, आपने जो जिक्र किया है, कई कार्यों को पूरा किया है और यही बीजेपी का भी मानना है कि हमने भी कार्यों को पूरा किया। लेकिन आप ही की बात को ले जाती हूँ गौरव जी के पास और उनसे पूछती हूँ कि जिस तरीके से नहीं पूरा किया। बिल्कुल ठीक है, आप ही के सवाल का जवाब देंगे गौरव जी। नौकरियां जो गौरव जी, 4 लाख नौकरियां ये प्रतिवर्ष देंगे सरकारी। और गौरव जी, अगर आप सुन रहे हैं कपीश जी को पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर, आपको एक एक आवाज आ रही है उनकी, तो उनकी बात का आप जवाब दीजिए। जो संकल्प पत्र में जो आपने तमाम बातें कही थी उसे पूरा क्यों नहीं किया? संकल्प पत्र में हमारे ये कहा गया था 2017 चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश के किसानों का ऋण माफ करेंगे। 86 लाख किसानों का ऋण 36,000 करोड़ का आते ही पहले कैबिनेट में माफ किया गया। अब तक रिकॉर्ड नौकरियां उत्तर प्रदेश में दी गई, 4 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई, जो पिछले किसी भी शासन काल में ये अपने आप में एक कीर्तिमान है और उत्तर प्रदेश नित्य नए कीर्तिमान बनाता चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विकास की ये बात करते हैं, सिर्फ उद्घाटन करके छोड़ने वाले, और वो भी उद्घाटन के बाद भी उस फंड में भ्रष्टाचार करने वाले, वो उत्तर प्रदेश का खाका जब खींचेंगे तो इसी प्रकार का खींचेंगे जिससे कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था फिर वही गर्त में चली जाए। आज उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक निवेश आ रहा है। लॉकडाउन के दौरान भी 70,000 करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आया है। आज मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश को स्वीकार किया गया है। कोविड में किए गए प्रयासों की प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र ने भी की है, लेकिन इनके गले नहीं उतरता, क्योंकि ये उस प्रवृत्ति के, उस संस्कारों की राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जब जाएगी तो इनकी सच्चाई को भी बताएगी कि जो ये फ्री और मुफ्त खोरी की जो बात कर रहे हैं, केजरीवाल ने 4 लाख करोड़ का एमयू किया था, आपने वो 4 लाख के एमयू में 1 रुपए का भी कोई आप इन्वेस्टमेंट लेकर के उन 10 साल पे नहीं आए, ये आपको बताना पड़ेगा। अब तो और भी बढ़ गया होगा, क्योंकि दिल्ली है आधा राज्य है, आधा अधूरा राज्य है उनके लिए, इसलिए वो चल जा रहे हैं। लेकिन पूर्ण रूप से अगर राज्य होता तो स्थिति बहुत ही विभत्स होती। तो ये मुफ्त देखिए, लेकिन गौरव जी, आपके संकल्प पत्र में जो तमाम बातें थे उनमें से एक कपीश जी ने यहाँ पर जिक्र किया है कि फ्री टैबलेट लैपटॉप के भी आपने जिक्र किया था, वो क्यों नहीं बांटा गया? नहीं, बिल्कुल, जो जरूरतमंद है, जिन क्लास के लिए तय किया गया था, इन्होंने लैपटॉप बांटा था ना, बाजार में सारे बिक रहे थे, इनके सारे लैपटॉप बाजार में बिक रहे थे। तो अरे तो आपने भी खरीदे होंगे, बाजार में बिकने लगे, आपने भी खरीदे होंगे, हम उसको बांटे। अगला आदमी घोटाले क्या कर रहा है, इससे सरकार क्या कर रही है? घोटाले के बाद बाजार में वही चीजें बिकने लगी। गौरव जी, आप मेरी एक बात सुनिएगा, आप फ्री में सुविधाएं देने को क्या गलत मान रहे हैं? क्या सपा की ओर से जो अभी तक काम किया गया है कि फ्री में लैपटॉप दिया गया, जो इंटर पास के विद्यार्थी थे उनको फ्री में लैपटॉप देना गलत मान रहे हैं? नहीं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, जिसमें दबे हुए, जिसमें पिछड़े हुए किसी क्षेत्र को या किसी समाज समुदाय को ऊपर लाने में जो खर्च होता है, उसके लिए अगर मुफ्त या कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, लेकिन तो देखिए वादे तो आपने भी किए थे, लेकिन व्यापक रूप से, लेकिन हम मौजूदा स्थिति पर जिक्र करें, जिस पर हम अभी आज बातचीत करने बैठे हैं, पोस्टर में जो फ्री बिजली देने का वादा किया गया है, उसको गौरव जी कह रहे हैं कि एक तरीके से लत लग जाती है और इसकी भरपाई उत्तर प्रदेश सरकार कैसे करेगी अगर मौजूदा समय में? कपीश जी 10 सेकंड का समय दीजिए, मैं बताता हूँ। नहीं, सबसे पहली चीज तो ये है कि गौरव भाई जो कह रहे हैं उसी से वो उलट जा रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा, कम से कम इनको अपना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था पार्टी का कि ये किस चीज पे स्टैंड कर रहे हैं। कभी ये कह रहे हैं वो जन कल्याणकारी नीति, अरे हम भी जो बिजली देने जा रहे हैं वो अमीरों को नहीं देने जा रहे हैं, उन्हीं लोगों मुझे बोलने दीजिएगा, 5 सेकंड का समय दीजिएगा। बिल्कुल 10 सेकंड का समय मांग रहे हैं गौरव जी। ठीक है, दे लीजिए। चलिए गौरव भाई, कपीश जी बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, उनको सारी इतिहास, भूगोल और कानून की जानकारी है, तो उन्हें इस बात की भी जानकारी होगी कि इनके शासन काल में बिजली कितने शहरों में आती थी और कब कब आती थी। जब बिजली ही नहीं आती है तो फ्री में दे या पैसे में दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी राज में 22 घंटे 24 घंटे बिजली आ रही है,
ठीक है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 25 सेकंड बोलिए। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये जब फ्री सुविधाएं देंगे तो आप ये बताएं कि उसकी भरपाई कहां से करेंगे? उन राजस्व की भरपाई करने का पहले स्रोत बताएं, इनके पास कौन सा जरिया है? ये तो एनटीपीसी की बिजली तक चोरी करते थे, एनटीपीसी की ग्रिड से चोरी करते थे बिजली ये लोग। ठीक है कपीश जी, एक बात का जवाब दीजिएगा। अभी गौरव जी ने कहा है कि जब आपकी सरकार थी तो फ्री बिजली कहां आती थी, लेकिन मैं एक बात याद दिला देती हूं कपीश जी, गृह जनपद इटावा में तो हमेशा बिजली आती थी, कभी बिजली नहीं कटती थी। तो क्या समान व्यवहार करना उचित था या फिर इस तरीके से असमान व्यवहार करना उचित था? और अब जब फ्री बिजली देने का इस पोस्टर में वादा किया गया है तो सभी को फ्री बिजली दी जाएगी या फिर गृह जनपद इटावा में ही फ्री बिजली मिलेगी? नहीं, सबसे पहली चीज तो ये है कि गौरव भाई पता नहीं कहां से 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, क्योंकि 4.5 साल में एक भी यूनिट पैदा करने का कारखाना इन्होंने नहीं लगाया। नहीं, अगर आपकी सरकार आती है 2022 में, कपीश जी मेरी बात सुनिएगा, उनकी निवेदन है आपसे, मेरी बात सुनिएगा। अगर आपकी सरकार 2022 में आती है, जो फ्री बिजली देने की बात कही गई है, तो सीमित क्षेत्रों में आएगी या फिर सभी के साथ समान व्यवहार होगा? ठीक है, मैंने आपकी बातों को सुन लिया था। कागर में सागर में समझ लेता हूँ, चिट्ठी को मैं संस्कार को मैं चिट्ठी भी समझ लेता हूँ। मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, मैंने ये कहा कि आदरणीय मित्र कह रहे हैं कि अब तो 24 घंटा बिजली आ रही है। अरे गोरखपुर क्षेत्र से मैं बोल रहा हूँ, जो योगी जी का कर्मभूमि है, 29 साल यहाँ के सांसद रहे और यहीं से सीएम। 24 घंटा तो गोरखपुर वासियों को नहीं मिलती है बिजली, तो ये कहाँ से बिजली ला रहे हैं? और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक यूनिट का भी इन्होंने कारखाना पैदा करने का, चाहे वो गैसीय हो, तापीय हो या पानी से बनने वाली हो, अगर इन्होंने कहीं पैदा कर लिया तो मुझे बताइए। किसी भी स्टेशन का अगर इन्होंने नवीनीकरण किया हो, एक यूनिट भी बढ़ाया हो, तो ये बता लें ये बिजली कहाँ से दे रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, 2016, 2015, 2017 के अंदर हमने 3 जगहों पर बिजली के स्टेशन बनाए हैं और आप देखिए उसमें से एक रोजा है जो वर्किंग कर रहा है, 400 मेगावाट की बिजली वहां पर काफी पैदा हो रही है। और आपने देखा आनपारा के अंदर हम लोगों ने उसको टी सेक्शन को अप किया, वहां से हमने 800 मेगावाट बिजली देने का प्रोडक्शन केंद्र को की ताकत बढ़ाई। पुराने जो संयंत्र लगे हुए थे उनको हमने दुरुस्त किया और नए संयंत्र लगवा करके उनको पैदा किया। सर्विस स्टेशनों के बाहर भी हर्डिल पे भी हम लोगों ने अलग से किया। सोलर पैनल बैठवाने की कवायद भी हमारी सरकार के समय में शुरू हुई। और आपको याद होना चाहिए कि छतों पर जो सूर्य के पैनल्स लग रहे हैं और वहां से भी यूनिट का प्रोडक्शन उस घर में हो रहा है, उसको भी उत्तर प्रदेश सरकार उस समय भी खरीद रही थी और इन्होंने भी कंटिन्यू किया है। मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए ये आरोप और प्रत्यारोप है, 24 घंटा ना बिजली वो दे पा रहे थे ना 24 घंटा हम दे पा रहे हैं। लेकिन इतनी जरूर है कि अब तो डबल इंजन की सरकार थी, आप तो उसी समय सौतेला रवैया अपनाते थे। आप उस समय हमको बिजली देना केंद्र की, लेकिन अब फ्री बिजली आप कहां से देंगे मुझे ये बताइए। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, अगर आप नहीं, मेरी बात सुनिए, संजय सिंह अखिलेश यादव से मुलाकात करने पहुंचते हैं और उसके बाद ये अब जाकर ये पोस्टर लग जाता है फ्री बिजली देने का। फ्री बिजली देने का वादा अभी तक तो केजरीवाल सरकार के दौरान ही किया गया है और संजय सिंह की अखिलेश यादव से मुलाकात यूं ही मानी जाए या फिर कुछ और भी वजह है? नहीं, देखिए वो तो एक साधारण बात थी, क्योंकि 1 तारीख को आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो है वो जन्मदिन था, वो एक शिष्टाचार भेंट थी, बर्थडे विश करने के लिए। लेकिन जन्मदिन तो देखिए 47वां जन्मदिन था और ये पहली बार तो पड़ा नहीं है जब संजय सिंह को अचानक से उनका जन्मदिन मालूम पड़ा। नहीं, सबसे पहली चीज तो जन्मदिन तो हर साल होता है। आम आदमी पार्टी जो है हमेशा उत्तर प्रदेश में राजनीति करने के लिए यहाँ बैठी भी नहीं रहती थी। संजय सिंह जी जब से इलेक्शन के यहाँ करीब आए, उन्होंने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, तमाम आंदोलन चलाने के लिए भी वो उत्तर प्रदेश में रहे हैं। तो अब जब वो उत्तर प्रदेश में रहने लगे आए तो उन्होंने ये अच्छी हॉस्पिटलिटी शुरू की, तो उसको उसी तरीके से लेना। लेकिन बात इस चीज की रह गई कि हम कहाँ से बिजली देंगे। तो हम आपको पहले से कह रहे हैं कि हम भारी भरकम मंत्रिमंडल नहीं बनाएंगे, हम अपनी चीजों को कम करेंगे। भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आकूत रूप से हो रहा है, इन्होंने आपदा में भी अवसर तलाशा और किसी भी भ्रष्टाचार की जांच ये नहीं बैठा रहे हैं। तो क्या कपीश जी हम इस मुलाकात को क्या माने, क्या आगे चलकर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है सपा? देखिए हमारे नेता ने तो पहले ही इस बात को साफ कर दिया है कि हम छोटे दलों के साथ गठबंधन भी करेंगे, सीटों का तालमेल भी करेंगे, उनको भागीदारी भी देंगे। लेकिन हमारी उसके पीछे एक शर्त है
कि हमारे नेता के नेतृत्व को, हमारी पार्टी के विचारधारा को, हमारे पूर्व में किए गए कार्यों को और हमारी आगामी नीतियों को अगर वो बिला शर्त दल स्वीकार करके आते हैं तो निश्चित तौर पे हम उनको अपने साथ भी लेंगे, भागीदारी भी देंगे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाएंगे। कपिश जी, फ्री बिजली देने का सुझाव दिया गया है या पहले से ही चर्चा चल रही थी फ्री बिजली देने की? प्रदेश नहीं, अभी तो आप सिर्फ फ्री बिजली देख रही हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो सरकार अपने कमाई को बढ़ाएगी, संसाधनों को बढ़ाएगी, डेयरी को लगाएगी। बहुत से चीजें जिनको इन्होंने प्राइवेटाइज किया है हम उनको फिर से सरकारीकरण करेंगे और सरकार के प्रबंधन को अच्छा करके दिखाएंगे, उससे कमा के दिखाएंगे और उस कमाई के पैसे से हम टैक्सेशन में क्या मुमकिन होगा कपिश जी फ्री बिजली देना? अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है मान लीजिए, तो क्या मुमकिन हो पाएगा फ्री बिजली देना या फिर आपका भी सिर्फ संकल्प पत्र में ही ये वादा रह जाएगा? नहीं, देखिए हमारा संकल्प पत्र नहीं, हमारा जो घोषणा पत्र आएगा उसमें आपको एक एक बारीकियां क्लियर मिलेंगी और वो चेन बाकायदा जुड़ेगी। हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि हमारी बिजली जो है हम सब फ्री देंगे। हम अगर बिजली दे रहे हैं तो कैसे उनको बिजली दे लेंगे उसका भी साधन बताएंगे और साथ में साथ ये भी बताएंगे कि फॉरवर्ड करने के लिए ही उन लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी जिन तक सुविधाएं पहुंचाना एक सरकार की जिम्मेदारी होती है। बड़े लोगों को चलिए उम्मीद करते हैं कि आप दोनों की पार्टियां अपनी जिम्मेदारी और वादों पर खरी उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और जितेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता लखनऊ से। जितेंद्र, लगातार आप जुड़े हुए हैं और आपने दोनों की ही बातचीत सुनी, बीजेपी की भी और सपा की भी। दोनों के अपने अपने वादे हैं, दोनों की अपनी अपनी बातें हैं। बीजेपी का ये कहना है कि अगर फ्री बिजली देने की बात की जा रही है तो जनता के लिए बिल्कुल अफीम की तरीके होगी और उसकी भरपाई कैसे पूरी करेगी प्रदेश सरकार अगर सपा सत्ता में आती है। तो वहीं आरोप तो लगाए जाते हैं, खैर विपक्ष की ओर से आरोपों का तो पूरा जत्था रहता है विपक्ष के पास। विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे, हर पार्टी अपने वादों की झड़ी लगा दी। अखिलेश यादव ने जो मैं पहले झड़ी लगा दी और कहीं ना कहीं दो वादे बता दिए और चाहे सौरभ जी हों चाहे सुशील जी हों, वो कहीं ना कहीं इस बात को समाजवादी पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र में यह ऐलान किया था कि वो स्त्री लड़का बच्चों को लैपटॉप देंगे। उन्होंने अपनी सरकार में लैपटॉप दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी वादा किया था लैपटॉप, एक डेटा का वादा किया था। अमित शाह कैसे गए इस बात को लखनऊ में कि इसको लिया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और ये देखना होगा फिलहाल, अभी तो पोस्टर ये सामने आया है, अब बीजेपी की ओर से भी क्या कोई पोस्टर आएगा या फिर कोई और बड़ा वादा किया जाता है। और इस बीच आम आदमी पार्टी और सपा के बीच जो गठबंधन की खबरें चल रही हैं, देखना होगा आगे चलकर फिलहाल क्या कुछ होता है। राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।